हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंगर ओपिनियन में। दोस्तों, अतुल सुभाष का केस आपने सुना होगा और मुझे लग रहा है कि सारे जो मेरे सोशल मीडिया के फ्रेंड हैं उससे काफ़ी अवगत होंगे और इस पे काफ़ी वीडियो भी लोग बना चुके हैं। न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। उनकी कैसे उन्होंने क्या किया, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और किस तरह मजबूर हुए ऐसा स्टेप उठाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो पे मतलब बेसिकली इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस पे हम चर्चा करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स उठाएंगे। कुछ बड़े बड़े जैसे कि नीतीश भारद्वाज जी का मैंने इंटरव्यू देखा अपने टाइम में। आप देखेंगे तो नीतीश भारद्वाज कृष्णा का रोल किए थे महाभारत में और काफ़ी बढ़िया रोल किए थे, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। उसके साथ ही कुछ और घटनाएं घटी, वर्ल्ड वाइड में भी घटी हैं। जो ये कहा जा रहा है कि भाई भारत में जो कानून है उसमें जो है मेल को कोई स्थान नहीं मिलता इन सब घटनाओं में। तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लूँगा जो मतलब आपको छोटे एग्जांपल्स नहीं, जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ नहीं हर जगह ऐसा होता है। और कुछ स्टेटमेंट्स है जैसे कि कंगना रनौत का स्टेटमेंट्स है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करें नहीं किए हैं तो, और नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात ऐसा है अतुल सुभाष। ऐसा नहीं है कि अतुल सुभाष जो पहला व्यक्ति है और ऐसा भी नहीं है कि अतुल सुभाष एक लास्ट व्यक्ति है। ये होता रहा है, होता रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कि ये सब घटनाएं, डोमेस्टिक जो चीज़ें होती हैं, जो घर में माहौल जैसे होता है, जिस तरह से मेल के साथ ऐसी चीज़ें की जाती है और उसके बावजूद भी मेल जो है मतलब विक्टिम नहीं बन पाता, उसके बावजूद भी जो फीमेल जो होती हैं उनको विक्टिम बन पाती हैं, या जो जो भी समाज में लोग होते हैं उनको विक्टिम बना देते हैं। और इस वजह से जो मेल होता है अपने ही घर में अकेले होता है, समाज में तो अकेले रहता ही है। ये सब जानते हैं कैसे हुआ। इसमें जैसे कि कंगना रनौत का स्टेटमेंट्स आया कि कंगना रनौत ने बोला कि भाई ये तो गलत हुआ, लोग एटीएम मनी की तरह उगाही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और स्टेटमेंट बोला कि 99% केसेस में ऐसा होता है। आप सोचिए कि देश में एनसीआरबी का डाटा है कि एक अगर महिला अपने जीवन को त्याग देती है तो उसके एवज में 3 पुरुष अपने जीवन को त्याग देता है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है। क्यों? ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ घर में ही ऐसा हो रहा है। जैसे आप देख ले, कई लोग बोल रहे हैं कि जो भारत में संविधान में जगह नहीं है, भारत में ऐसा हो रहा है। आप ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा पहले इतिहास में आपने जॉनी डेप का तो नाम सुना होगा। कई लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल दिए होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि मेरे भाई के साथ हुआ। एक और मैंने देखा था ट्वीट कि मेरे भाई के साथ हुआ, पुलिस जो इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हुआ। एक व्यक्ति और है कि अपना नोट्स और वीडियो बना के 20 मिनट के गया। तो ये सब भारत में होता रहा है। लेकिन जॉनी डेप का नाम सुना होगा ना आपने। जॉनी डेप के साथ जब उनकी पत्नी ने या गर्लफ्रेंड जो समझ लीजिए, उन्होंने आरोप लगाया, 10 साल 12 साल केस चला। पूरी जॉनी डेप की कैरियर तबाह हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं जो एग्जांपल्स हैं कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है। एक वोक जो बोलते हैं ना कि वोक समाज, जैसे कई लोग मतलब जो जो लोग धर्म के नाम पे कितने लोग की जान ले लेते हैं, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति धर्म को दोषी नहीं ठहराता।
लेकिन उस व्यक्ति को धर्म के आड़ में बचा लेना और उसको विक्टिम साबित करना, ये गुनाह है कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ इसलिए इसने किसी की जान ले ली, ये गलत चीज है। वैसे ही ये जो विक्टिम होना ना, विक्टिम ये भी एक मतलब बोल सकते हैं कि एक मतलब गेम है कि आप कोई भी कार्य करो, दुष्कर्म करो, ऐसे कार्य करो जो समाज के लिए या फैमिली के लिए अच्छा ना हो, फिर भी आप विक्टिम साबित हो सकते हो। ये समाज में का ताना बाना, सिस्टम का ताना बाना ऐसा ही है। कभी 10-12 साल लग गए उनको अपने केस से बाहर निकलने में। अब उनकी पत्नी का क्या हुआ आप जाकर देख लीजिए, पता कीजिए। हुआ कुछ नहीं, साबित हुए कि भाई उन्होंने गलत आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, घर में उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था जॉनी डेप के तरफ से, और साबित हो गया जो वो पूरी तरह से गलत थी, जॉनी डेप सही थे। अब जॉनी डेप के कैरियर तो बर्बाद हो गया, लेकिन उसके एवज में उनकी पत्नी को मिला क्या? जो लोग बोल रहे हैं ना कि भारत में ही ऐसा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आप देखिए, अब एक और पहलू है, मैं आपको बोलूँगा एक और जो चीज़ है जो धीरे धीरे आएगा, आपको उसके ऊपर भी चर्चाएं शुरू होगी। वो है जिस फॉर्म में, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, वहाँ भी जो लेडीज स्टाफ होती हैं और जो मेल स्टाफ होते हैं, उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और उनके साथ चाहे फैसिलिटी देना हो, चाहे उनके पदोन्नति हो, मतलब जो बोलते हैं प्रमोशंस, चाहे इंक्रीमेंट्स हो, इसमें मेल स्टाफ जो होता है बहुत झेलता है, बहुत भुगतभोगी है। मैं तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ, ये रेशियो इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। और ह्यूमिलेशन भी फील करते हैं, उनको ह्यूमिलेट किया जाता है वहाँ पे कैसे। और देखिए क्या होता है ना कि कोई आदमी आपको अनजाने में ऐसी बात बोले जिससे आपको ह्यूमिलेशन फील हो या आपको पिंच हो, आपको दुख हो, वो डिफरेंट चीज़ होता है। चाहे फॉर्म में हो, चाहे घर में हो, और आपकी पत्नी की कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाए कि आपकी गर्लफ्रेंड की कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको चुभ जाती हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि जोरी नहीं कि पत्नी ने जानबूझकर या इंस्टीट्यूट के लोग जो सीनियर्स हैं वो जानबूझ कर किया हो। लेकिन जब आपके साथ जानबूझकर किया जाता है कि आपको दुख कैसे पहुंचे, चाहे वो घर हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, आप सोचिए कि एक व्यक्ति सालों से, 10 साल 20 साल से काम करता है, अपना पूरा टाइम समय देता है, ना उसको प्रमोशन मिलता है और ना इंक्रीमेंट मिलता है ठीक से, और किस तरह से उसकी जो फैसिलिटी है उसको छीन ली जाती है और उसको उसी फॉर्म में ह्यूमिलेट किया जाता है। और उसके सामने देखते देखते आए हुए फीमेल स्टाफ कैसे धीरे 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 छोटे पद से होते होते बड़े बड़े पदों पे चली जाती हैं। क्या कारण है ये, आप इस पर अगर इन्वेस्टिगेट करें, चर्चा करें, इस पर डिबेट करें, तब आपको पता चलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं होगा, आपके संज्ञान में नहीं आ रहा होगा। जिस तरह से जो घटनाएं अतुल सुभाष की चली, आज ये घटना जो है पूरे मतलब एक तरह से टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसी घटना घटी। तो अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मेल स्टाफ के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि आप जाएंगे ना, मेल स्टाफ के साथ इतने कानून बना दिए जाते हैं, इतने सिस्टम, उसके लिए अलग से कानून होते हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप कपड़े ऐसे नहीं पहन सकते। लेकिन फीमेल स्टाफ के लिए छूट है। जब आप इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए जाओगे तो नहीं, आपका काम ना उस तरह नहीं था, उसका काम बहुत बढ़िया था। मतलब आपकी तो बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी, भाई उनका प्रमोशन हो गया, हमारे से बहुत आए हुए बहुत जूनियर स्टाफ आज हमारे बॉस के समान हो गए और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसा आपको अक्सर हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा। मैं इस चीज़ पे इसलिए डिबेट कर रहा था और बता रहा था आप लोगों कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज नहीं तो कल आएगा। और आप अगर ढूंढने जाएंगे ना तो कितनी ऐसे अतुल सुभाष भी इस ऐसे इंस्टीट्यूटों में मिल जाएंगे जो अपने इसी इंस्टीट्यूट में इस तरह के व्यवहार से किस तरह से दुखित होकर क्या क्या किए हैं।
ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। मैं तो बहुतों लोगों को जानता हूँ और बहुतों से मेरी बात होती है। मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था स्टार्टिंग में, मेरे को याद नहीं है, 3-4 साल पहले की बात होगी, तो मैंने सबसे पहले इसी पे बनाया था कि किस तरह से एक स्टाफ के साथ इंस्टीट्यूट में किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, मैं इसी पे बनाया था। मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मेरा एक चैनल है रणधीर सिंगर, जिसमें आजकल मैं फिल्मी बातें बताता हूँ। मैं पहले मोटिवेशनल वीडियोस पे बनाता था, तो उसमें सबसे पहला 2-3-4 वीडियो ऐसे होंगे जब सुशांत सिंह का केस हुआ था, उसके टाइम की बात बता रहा हूँ। तो मैंने इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जीवन खराब हो गई है इस तरह के इंस्टीट्यूट में काम करके और इस तरह के माहौल में काम करके। लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। डॉक्टर, देखिए, मैं एक आजकल चलन हो गया है कि लोग क्या कहते हैं, जैसे कि नीतीश भारद्वाज थे, उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी हुआ। आप सोचिए, बड़े स्टार हैं वो पूरे भारत में लोग जानते हैं और इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पहली नज़र में जब ये उन्होंने बोला होगा तो लोगों ने उनको ही दोषी ठहराया होगा। अगर अतुल सुभाष की अगर घटना सामने नहीं आती तो शायद नीतीश भारद्वाज वो उनको, मतलब उनकी बातों को उस तरह से नहीं सुना जाता। और इसीलिए मैं बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चलता है, इंस्टीट्यूट हो गया, समाज हो गया, ये इसीलिए है क्योंकि इसका पे कोई कार्रवाई नहीं है। कोई, आप देखिए, कभी भी आप जाएंगे तो हर इंस्टीट्यूट में लेडीज के लिए बना हुआ है एक संगठन है कि आप उसमें जाकर कोई आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हो। मैं एग्री करता हूँ, होना चाहिए। मैं ये लेडी के लिए जितने भी कानून बने हैं उसके लिए भी एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए, मेरे भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बीबी है, मेरी भी बेटी है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी को फेस करना पड़े, लेकिन मैं हमेशा ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे ऐसे जो फीमेल मेंबर है मेरे फैमिली के, उनकी वजह से उनके घर में परेशानी हो। अब मान लीजिए, माँ तो मेरी घर में रहती है, मेरी वाइफ तो मेरी है, लेकिन मेरी बेटी हो गई, मेरी बहन हो गई, वो दूसरे घर में जाना है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जहाँ वो जा रहे हैं तो ऐसे माहौल क्रिएट करे जिससे कि घर में माहौल ख़राब हो। कभी भी नहीं चाहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ, बचपन से उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, उनको चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ जो मेरे हाथ में है। तो मेरा मानना है कि आप देखिए, कंगना रनावत जैसे लोग हैं, वो ऐसे सीरियस टॉपिक को इस तरह से बात करना, मुझे तो लगता है वो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। आता जाता उनको कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट पे बोलना। जब आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट पे आपको ज्ञान देना है, आपका जो काम है ना, एक्टिंग करते हो कर रहे हो, एक्टिंग के नाम पे आप जीत गए, ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी में नहीं रहते तो नहीं जीतते। आपका आइडियोलॉजी भी चलो मानता हूँ कि सही है, लेकिन आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपने उस पर कभी पढ़ाई नहीं की है, उसके बारे में बोल के अच्छी बात है। आप उस सब्जेक्ट की सीरियसनेस को भी ख़त्म करते हो, और जो आपकी स्वीकार्यता है समाज में, देश में, उसको भी कम करते हो। तो ये मामला जो है, एक और मामला जो जैसे मैंने बताया है कि जिस तरह से कंपनी हो गया, फॉर्म हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, जिस तरह से मेल के साथ दुर्व्यवहार होता है, एक न एक दिन वो भी सामने आएगा। मैं अतुल सुभाष के बारे में इसलिए नहीं बताने का प्रयास किया कि ये चीज़ें हैं कि कहाँ पे वो रहते थे, बिहार में रहते थे, कैसे शादी उनकी, उसके बाद कैसे शुरू हुआ, ये सब चीज़ लोगों को पता है। मैं इस चीज़ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, और इससे केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी लोग अछूते नहीं हैं, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समाज को मिलके हमें ही ठीक करना है। तो जिस माध्यम से, जैसे मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के बता सकता हूँ, तो मैंने वो माध्यम चुना। आप भी अपने घर में अगर बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये मत सोचिए नहीं यार, ये बच्चे का उम्र है, इसको बताना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि छोटे हैं, नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसे दो, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे को अगर रोटी खिलाना हो, आपको बड़ा होकर अगर बच्चा बड़ा होता है और रोटी खाना है, तो उसको शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगा, ड्रॉप के दूध से, ड्रॉप के पानी से करना पड़ता है ना।
तो वैसे ही जितना दूध का ड्रॉप देते हैं या पानी का ड्रॉप देते हैं, उतना ही ड्रॉप से ज्ञान भी देना चाहिए आपको धीरे धीरे, कि समाज में आप कैसे बन सकते हो, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।